नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद सोमवार को नई सरकार का गठन करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की नए नेता के चुनाव के लिए आज शिमला में बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि आम लोगों की आकांक्षा नए भारत के निर्माण की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने तरन बम विस्फोट के षड्यंत्रकर्ता बिक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू होंगे। पहले मैच में ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से। प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सोमवार को नई सरकार का गठन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में पिछली बार से लगभग 3% से ज्यादा यानी 52.5% मत प्राप्त किए, जो उसकी ऐतिहासिक जीत का कारण बने। कांग्रेस सबसे ज्यादा घाटे में रही और पिछली बार के लगभग 41% मतों की बजाय इस बार उसे केवल 27.3% वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी को 12.9% वोट प्राप्त हुए। प्रदेश के 33 में से 14 ऐसे जिले रहे जहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें अपनी झोली में डाली। शहरी बसावट वाले जिलों गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट, जहां उसे 60 में से 57 सीटें मिली। मानस प्रतिम शर्मा के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी संसदीय सीट समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने जीती। विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन खतौली निर्वाचन क्षेत्र और भाजपा रामपुर निर्वाचन क्षेत्र से विजयी रहे हैं। बिहार में कुढ़नी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर और राजस्थान में सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस विजय रही है। ओडिशा में पद्मपुर विधानसभा सीट पर बीजू जनता दल ने जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल भी बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस के सामने अब अनेक दावेदारों में से किसी को नया मुख्यमंत्री चुनने की चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला जनादेश नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उन्होंने कहा कि भाजपा को मिला जन समर्थन युवा सोच और युवा भारत का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आम लोगों की आकांक्षा विकसित भारत के निर्माण की है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जनादेश समाज के निर्धन, शोषित और वंचित वर्ग तथा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए भाजपा को मिला समर्थन है। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बढ़ते जनाक्रोश को वे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सकारात्मक मानते हैं। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों पर श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिले वोटों का अंतर 1% से भी कम है, जो दर्शाता है कि राज्य के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रयास किया। उन्होंने हिमाचल के लोगों को आश्वस्त किया कि चुनाव में हार के बावजूद केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या बात है, लग रहा है 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। खुजली झटपट दूर करें, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। दोपहर में वे देहरादून में दून विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और उत्तराखंड की विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं, स्व सहायता समूहों और छात्राओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती मुर्मू आज उत्तराखंड की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर कल शाम देहरादून पहुंची। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पंजाब में तरनतारन बम विस्फोट के षड्यंत्रकर्ता बिक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ऑस्ट्रिया ने इंटरपोल के साथ समन्वय से उसे भारत प्रत्यर्पित किया था। फरार अपराधी बिक्रमजीत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब में आतंकी हमलों के लिए गिरोह तैयार किया था। एनआईए ने उसे भारत वापस लाने के लिए ऑस्ट्रिया में अपना एक दल भेजा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तथा श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगले वर्ष जनवरी और फरवरी में सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये मुकाबले अगले महीने की 3 तारीख को मुंबई में 2020 मैच के साथ शुरू होंगे और 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में 1 दिवसीय मैच के साथ समाप्त होंगे। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरा T20 मैच इसी मैदान पर रविवार को खेला जाएगा। अन्य मैच इस महीने की 14, 17 और 20 तारीख को ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होंगे। और अब फीफा फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना। फुटबॉल विश्व कप में आज से रोमांच और बढ़ जाएगा। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली 8 टीमों में से 4 पूर्व विजेता हैं, जबकि 4 टीम पहली बार खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। पिछली बार की उप विजेता क्रोएशिया पहले क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन ब्राजील का सामना करेगी। मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अब तक कुल 4 मैच खेले हैं, जिनमें से 3 मैच ब्राजील के नाम रहे, जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। 2006 और 2014 के विश्व कप में दोनों टीमों के बीच 1-1 मैच खेला गया था और दोनों बार ब्राजील विजयी रहा था।
था। वहीं देर रात 12:30 बजे दूसरे क्वार्टर फाइनल में 3 बार के उपविजेता नीदरलैंड का सामना अर्जेंटीना से होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 9 मैच खेले गए हैं। इनमें से 4 बार नीदरलैंड को जीत मिली है, जबकि अर्जेंटीना 3 बार जीतने में सफल रही है। इनमें से 5 मुकाबले विश्व कप में ही हुए हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2014 के विश्व कप सेमीफाइनल में भिड़ी थी, जहां पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना को जीत हासिल हुई थी। वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में एच.एस. प्रणय को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे ग्रुप मुकाबले में प्रणय को चीन के लू क्वांगचू ने पराजित किया। अगले ग्रुप मैच में प्रणय का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से होगा। प्रणय थॉमस कप जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय पुरुष टीम के हिस्सा थे। बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवात मानडूस चेन्नई से 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और कराईकल से लगभग 270 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके तेज चक्रवात में बदलकर धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। चक्रवात आज आधी रात और कल तड़के 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाबलीपुरम के निकट पुदुचेरी और श्रीहरिकोटा से गुजर सकता है। इसके असर से कई जिलों में तेज वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के मुख्य सचिव वी इरई आनबू ने आज शाम स्थिति की समीक्षा करेंगे। विमान सेवा रोके जाने की स्थिति में उड़ानें बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डे के लिए स्थानांतरित की जा सकती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newson.ai.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद विमलेंदु। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव परिणाम अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है मोदीमय गुजरात, हिमाचल को हाथ। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में भाजपा ने 156 सीट जीतकर रचा इतिहास। पहाड़ी प्रदेश में नहीं बदला रिवाज। हिमाचल की जीत के बाद विधायकों को संभालने में जुटी कांग्रेस, रणनीति के तहत चंडीगढ़ बुलाया। अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर चुनावी विश्लेषण छाए हुए हैं। दैनिक भास्कर का कहना है गुजरात में 33 में से 22 जिलों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, आदिवासी गढ़ भी ध्वस्त। भाजपा ने 19 में से 15 मुस्लिम बहुल सीटें जीती। इनमें 6 ऐसी सीटें जो पार्टी कभी जीत नहीं पाई थी। हिमाचल में वोट घटने से बाजी पलटी। राष्ट्रीय सहारा की टिप्पणी है कम या ज्यादा सबको मिली खुशी। बैंक दरों में लगातार हो रही वृद्धि के माहौल में दैनिक जागरण का शीर्षक है कर्ज की मांग में तेजी बरकरार, ब्याज दर में बढ़ोतरी पर नहीं पड़ा असर, लगातार बढ़ रहा गैर खाद्य ऋण। हिंदुस्तान के बिजनेस पेज की खबर है अटके हुए घरों की योजना के लिए केंद्र ने 5,000 करोड़ रुपए दिए। निवेश कोष का प्रबंधन करने वाली कंपनी SBI कैपिटल वेंचर्स ने कहा स्वामी निवेश कोष का आकार 15,530 करोड़ रुपए हुआ। नवभारत टाइम्स ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के हवाले से लिखा है कर्मचारियों की मनमानी छंटनी है गैर कानूनी। 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी के लिए संस्थान को बंद करने या उनमें कर्मचारियों की छंटनी से पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। पत्र ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का उल्लेख करते हुए लिखा है देश में ग्रामीण क्षेत्र में नवंबर महीने में 43 लाख नौकरियां बढ़ी। दैनिक जागरण की सुर्खी है सरकारी मदद से वर्ष 2026 तक घर के छतों पर लगा सकेंगे सोलर पैनल। 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 14,588 रुपए की मिलेगी सब्सिडी। 3 किलोवाट तक पैनल स्थापना पर ली जा सकती है सब्सिडी। 5 साल तक वेंडर देगा सर्विस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद सोमवार को नई सरकार का गठन करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की नए नेता के चुनाव के लिए आज शिमला में बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि आम लोगों की आकांक्षा विकसित भारत के निर्माण की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने तरन बम विस्फोट के षड्यंत्रकर्ता बिक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू। पहले मैच में ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।